हिमाचल की बात करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने का ये मामला है। मामले को लेकर हिमाचल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी इंटरस्टेट बॉर्डर सील और राज्य की सीमा पर अब कड़ी निगरानी होगी। होटल, सराय और जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर निगरानी होगी, चेकिंग होगी। बम निरोधक दस्ते और QRT की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट पर रखने के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो निगरानी बढ़ा दी गई है और पूरे के पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से धर्मशाला की घटना सामने आई, खालिस्तान के झंडे लगाए गए, नारे यहां पर दीवारों पर लिखे गए, इस एक घटना के बाद अब पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मामले को लेकर हाई अलर्ट अब हिमाचल सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। तमाम विभागों की तरफ से अब खास तौर पर नजर रखी जा रही है राज्य की सीमाओं पर। सीमाओं को तकरीबन सील कर दिया गया है और कड़ी निगरानी फिलहाल प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। जहाँ तक धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडा और वो खालिस्तान का लिखना, ये शरारत जिसने भी की है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। FIR दर्ज करने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। SHT कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पहले ये कौन लोग थे उनको पकड़ा जाए, उन तक पहुंचा जाए और निश्चित रूप से उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, इस बात को मान करके चलिए। और जहां तक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, मैं कह दूं कि चाहे कहीं भी हो, हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो कार्रवाई होगी वो बहुत ऐसी सख्त कार्रवाई होगी ताकि वो। कुछ लोग समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं और कुछ लोगों के रिश्ते उन नेताओं के साथ भी हो सकते हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद में और राजनीति शायद पहले आती होगी, जो इन बातों से समझौता कर लेते होंगे। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी गहराई में जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हिमाचल प्रदेश बहुत ही शांत राज्य है। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गैर राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश में शांति को खराब करने का प्रयास करेगा तो हिमाचल के लोग ये स्वीकार कभी नहीं करते हैं और हिमाचल की सरकार को भी इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ तो इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ अब पूरे हिमाचल को हाई अलर्ट पर लिया गया है। किस तरह के चेकिंग अभियान फिलहाल नजर आते हैं? देखिए आरती, अगर बात कही जाए तो वो एक कहावत कही जाती है, सांप मर गया और अब लकीर पीटने का काम हो रहा है। खालिस्तान के ये जो पोस्टर्स और इसको लेकर एक बड़े लंबे वक्त से जो है पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी लगातार धमकियां हिमाचल प्रदेश के भीतर इससे पहले भी मिलती रही हैं। लेकिन उनके खिलाफ ये पहली वक्त ऐसा हुआ है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। यानी मतलब ये काम अगर पहले कर दिया जाता, जब ये इस तरह की धमकियां मिल रही थी, तो शायद उनकी भी इस तरीके की हिम्मत नहीं होती। देखिए आरती, खबरें अभी तक शुरू से एक बात को मानता है कि देश की प्रभुता के साथ अगर कोई भी आदमी इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको हम आगे बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। ये देश एक है, इस देश की एकता एक है और कोई भी आतंकवादी संगठन अगर इस तरीके की कोशिश करने की बात करेगा या अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सब लोग एक होकर वो करते दिखाई देंगे। और यही राजनीति के भीतर भी हमारे को दिखाई दे रहा है। भले ही कांग्रेस लगातार एक बात को कह रही है कि इस मुद्दे के ऊपर हम भाजपा के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं,
लेकिन राजनीति आप आरती खुद देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के बयान सरकार के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये बयान आ रहे हैं कि कमजोरी जो है सरकार की सुरक्षा की चूक में कहीं ना कहीं हुई है। और खास तौर पर हमने सबसे पहले अगर किसी चैनल ने ये बात कही थी तो खबरें अभी तक ने कही थी, क्योंकि ये सवाल इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा बन गया था कि विधानसभा जैसे संवैधानिक परिसर के अंदर अगर इस तरह का कोई हस्तक्षेप हो जाता है या इस तरह की कोई कोशिश हो जाती है तो उसे एक बड़े खतरे के रूप में जरूर इसलिए देख लिया जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर एक कड़ी निगरानी सुरक्षा व्यवस्था की, पुलिस विभाग की, खुफिया तंत्र की और इनकी रहती है। अब इस मामले के अंदर जब कल ये एफआईआर पन्नू के खिलाफ दर्ज की गई थी तो हिमाचल के बॉर्डर्स को सील कर देना, उन सारे संवैधानिक संस्थानों की सुरक्षा को बढ़ा देना, होटल और उसमें विजिलेंस को बढ़ा देना, रात की पेट्रोलिंग को बढ़ा देना, ये वो कदम है जो पहले भी उठाए जा सकते थे और इसके ऊपर सचेत तरीके से इसके लिए कहा जा सकता था। देर आए दुरुस्त आए, देखना यह होगा इसका असर कितना पड़ेगा। लेकिन खबरें अभी तक हर हालत में राजनीतिक दल हो इस देश के साथ जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, एक होकर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात जरूर कहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब हिमाचल में हाई अलर्ट है, सुपर अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तान के झंडे यहां लगाए गए, जिस तरह से खालिस्तानी नारे यहां रखे गए, इसको लेकर एक तरफ तो सियासत हो रही है। अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कतई बर्दाश्त नहीं होगी इस तरह की हरकतें। तो वहीं अब देखना होगा इस मामले में हाई अलर्ट होने के बाद और लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाने का असर क्या रहता है।